आप सबका नमस्कार। मोबाइल एक ऐसा यंत्र जो न केवल संचार साधनों में योगदान दिया, बल्कि समाज में तीव्र गति से परिवर्तन भी लाया। मोबाइल आज की दुनिया में लड़कियों के लिए वैनिटी पर्स बन चुकी और लड़कों के लिए तो कहना ही क्या। जब मोबाइल का आविष्कार हुआ था, तब किसी भी व्यक्ति ने कल्पना भी नहीं की होगी कि मानव सभ्यता में इतना अधिक परिवर्तन हो जाएगा तथा मानव जीवन मोबाइल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आज की स्थिति ऐसी हो गई है कि मोबाइल के बिना व्यक्ति स्वयं को दिव्यांग महसूस करता है, अपंग पाता है। मोबाइल फोन के कारण मानव जीवन सहज और सुखमय हो गया है। यह आज के मानव की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। कहा जा सकता है कि एक छोटा सा मोबाइल जो व्यक्ति के शर्ट के पॉकेट में आ जाता था, ने मानव जीवन में इतना अधिक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया कि जितना किसी अन्य आविष्कार ने नहीं किया। इस मोबाइल ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से लेकर सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन को प्रभावित किया है। मोबाइल ने साधारण लोगों की जीवन शैली में किस सीमा तक प्रवेश कर लिया है, इसका अनुमान हम व्यक्ति के दैनिक जीवन को देखकर लगा सकते हैं। आज व्यक्ति जब सुबह सोकर उठता है, तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आए हुए कॉल तथा मैसेज आदि को देखता है। लोग कान में मोबाइल हेडफोन लगाकर ब्रश करते हैं, तो कोई एक हाथ से खाना बनाता है और दूसरे हाथों से मोबाइल का प्रयोग करता है। सड़क पर रिक्शा वाले हो, साइकिल चलाने वाले हो या मोटरसाइकिल अथवा कार चलाने वाला, सभी एक हाथ से अपनी गाड़ी के हैंडल स्टीयरिंग को पकड़े ही रहते हैं, तो दूसरे हाथों से अपने कान में मोबाइल लगाकर बात करते हैं। आज हम घर में हो या सड़क पर, बस हो या रेलवे स्टेशन, मॉल हो या सिनेमा हॉल, अस्पताल या कहीं भी, सभी जगह मोबाइल लोगों के पास रहता है। हमारी जिंदगी मोबाइलम हो चुकी है। यह कहा जा सकता है कि आज का मानव पूर्णतया मोबाइल के गिरफ्त में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि समाज में मोबाइल फोन आने से समाज पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। मोबाइल फोन आने से कई सकारात्मक पहलू भी हैं जो समाज को आगे बढ़ाने में मदद किया है। प्रश्न यह उठता है, क्या कारण है कि आज मनुष्य मोबाइल के पीछे भागा जा रहा है? इसका उत्तर है मोबाइल द्वारा प्रदत्त वे सुविधाएं जिन्होंने न केवल जीवन को आसान बनाया, बल्कि दूरियों को भी मिटाया है। मोबाइल के माध्यम से लोग किसी भी स्थान से कहीं भी बात कर सकते हैं। आज स्मार्टफोन का जमाना आ गया है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक सहायक होते हैं। मोबाइल में टॉर्च, रेडियो, गेम्स, कैमरा, गाने, घड़ी, अलार्म, कैलकुलेटर, रिमाइंडर, इंटरनेट तथा मूवी आदि जैसी सुविधाएं होती। इन सभी सुविधाओं के एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने से हमारा जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। आज लोगों ने हाथों में घड़ी पहनना कम कर दिया है। कैमरे की बिक्री में कमी आई है। उसी प्रकार टॉर्च, कैलकुलेटर आदि भी कम खरीदे जाने लगे। आज मोबाइल जीवन का अपरिहार्य अंग बन चुका है। आज की संस्कृति को यदि मोबाइल संस्कृति भी कहा जाए, तो गलत कुछ भी नहीं होगा। मोबाइल की बढ़ती उपयोगिता के कारण ही एम प्रशासन अर्थात एम गवर्नेंस की अवधारणा का जन्म हुआ। बहुत ही कम समय में लोग जीवन से जुड़े कार्यों व प्रशासनिक कार्यों में आज मोबाइल का प्रयोग होने लगा है। आज बैंकिंग क्षेत्र में लोग सबसे अधिक मोबाइल का उपयोग करते हैं। वित्तीय लेन देन, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, बीमा भरना इत्यादि सभी कार्य अधिकांश लोग अपने मोबाइल से ही करने लगे, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में। रेलवे, बस की टिकट बुकिंग से लेकर गैस कनेक्शन की सुविधाएं भी मोबाइल पर उपलब्ध है। अस्पताल में डॉक्टर से मिलने का समय लेना, रिपोर्ट प्रेषित करना इत्यादि सुविधाएं भी मोबाइल पर उपलब्ध है।
आज राजनीतिक पार्टी भी अपने चुनाव प्रचार के लिए मोबाइल का सहारा लेकर करोड़ों लोगों तक पहुंचने का प्रयास करती। मोबाइल के माध्यम से आज लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं। मोबाइल में वीडियो कॉल की सुविधा ने लोगों के बीच की दूरी मिटा दी। मोबाइल में वीडियो कॉल के माध्यम से लोग प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को देखते हुए बात कर सकते हैं। आपस में बात करना, विचारों का आदान प्रदान आज इतना आसान हो गया है कि लोग पत्र लिखना भूल गए, जबकि पत्र लेखन हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रह चुका है। छात्रों के जीवन में भी मोबाइल अत्यधिक सकारात्मक परिवर्तन लाया है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना हो तो तुरंत स्मार्टफोन में इंटरनेट पर सर्च किया जा सकता है। यदि कोई रास्ता भटक जाए तो मोबाइल में उपलब्ध गूगल मैप से सही पते तक पहुंचा जा सकता है। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति विपत्ति में हो तो मोबाइल के माध्यम से कॉल आदि कर अपनी विपत्ति को टाल सकता है। उदाहरण के लिए अगर पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड्स आदि को तुरंत सूचित किया जा सकता है। आज जब हम बाजार जाते हैं तो बाजार में भी मोबाइल की प्रभुता देखने को मिलती। फुटपाथों पर कैंप लगाकर सिम बेचना, मोबाइल से संबंधित विभिन्न उपकरण, मोबाइल सेल आदि देखने को मिलती। प्रतिदिन नए नए मोबाइल का प्रचार टीवी, समाचार पत्र आदि में देखने को मिल रहा है। लोग आज किसी को कुछ उपहार देना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प मोबाइल ही लगता है। इस प्रकार मोबाइल उद्योग आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत में ही टेली कंपनियों के बीच काफी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। टेली डेसिटिटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार से लेकर जीवन शैली तक मोबाइल ने क्रांतिकारी प्रभाव डाला है। निश्चित रूप से मोबाइल ने संचार क्रांति को सफल बना दिया है। जहां मोबाइलों ने समाजों में सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, वही मोबाइल फोन से उत्पन्न दूरगामी नकारात्मक परिणाम भी है। वर्तमान समय में अपराध को बढ़ावा देने में मोबाइल की मुख्य भूमिका है। मोबाइल के माध्यम से तीव्र रूप से सूचना के आदान प्रदान की सुविधाओं ने अपराधियों का मनोबल को बढ़ा दिया है। कानून और पुलिस से बचने के लिए अपराधियों द्वारा सिम बदल बदल कर मोबाइल का उपयोग किया जा रहा है, जिस कारण अपराधियों को पकड़ने में समय लग जाता है। ऐसा भी देखा जाता है जेल में बंद अपराधी मोबाइल के माध्यम से अपराध को निर्देशित करते रहते हैं। यद्यपि यह एक गंभीर विषय है जो हमें सोचने को बाध्य करता है कि जेल में अपराधियों को मोबाइल कैसे मिल जाता है। निश्चित रूप से यह व्यवस्था की असफलता और कमजोरी है। मोबाइल के माध्यम से हो रहे अपराधों पर नियंत्रण हेतु आज इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर सरकार को अपने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। मोबाइल के माध्यम से लड़कियों के एमएमएस बनाना, गंदी गंदी बातें करना आदि जैसी घटनाएं बढ़ रही है जो हमारी संस्कृतियों का क्षरण कर रही है, उनको खराब कर रही है। मोबाइल आज वैचारिक प्रदूषण का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध सोशल मीडिया के माध्यम से अफ़वाह फैलाना, महापुरुषों के बारे में भ्रांतियाँ फैलाना, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना, दूसरे को परेशान करना, धमकाना आदि सामान्य बातें हो गई हैं। इसके माध्यम से लोगों को अधूरा ज्ञान मिलता है जो समाज के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हो रहा है। मोबाइल के बढ़ते प्रयोगों के कारण आज हमारी संस्कृति पतन की ओर अग्रसर है। लोग अपने संस्कार भूल गए हैं और एक ही घर में रहकर भी साथ नहीं रह रहे हैं क्योंकि सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग स्वयं को अकेला महसूस करते हैं। मोबाइल के बढ़ते प्रयोग के कारण आज के समाज में रचनात्मकता कम होती जा रही है। साथ ही मोबाइल ने लोगों की चिंतनशीलता और ध्यान की शक्ति को भी कम कर दिया है। मोबाइल ने सबसे अधिक छात्र जीवन को दुष्प्रभावित किया है क्योंकि ध्यान और चिंतन छात्र के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है तथा मोबाइल इस मार्ग में सबसे बड़ा बाधक बना है। मोबाइल के कारण छात्रों में एकाग्रता नहीं बन पाती, जिसके कारण उनकी पढ़ाई बाधित होती है। मोबाइल के कारण छात्र पोर्नोग्राफी भी देखने लगते हैं, जिनसे उनकी मानसिक क्षमता भी प्रभावित होती है। साथ ही छात्रों के द्वारा महंगे मोबाइल की मांग करने के कारण घर का बजट भी बिगड़ जाता है।
मोबाइल हमारे स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। मोबाइल से निकलने वाली तरंगें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी घातक होती है। मोबाइल फ़ोन पर सिनेमा देखने से आँखों के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार ईयरफ़ोन के माध्यम से गाना सुनना लोग अपने कानों पर कुप्रभाव डालते हैं। इसके अतिरिक्त सिर दर्द, थकान, चक्कर आना, रक्तचाप, हृदय रोग आदि जैसी समस्या उत्पन्न करने में मोबाइल की अहम भूमिका होती है। लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वे सड़क व रेल दुर्घटना आदि के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि लोग कानों में ईयरफोन लगाकर रेलवे लाइन या सड़क को पार करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल के कारण लोग अपनी कीमती समय व धन दोनों व्यर्थ कर देते हैं। लोग अनावश्यक कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया आदि में व्यस्त रहते हैं। साथ ही मोबाइल कंपनियों एवं ऐप व्यक्ति के निजी जीवन पर निगरानी रखते हैं, जिससे निजता के अधिकारों के उल्लंघन होने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोबाइल हमारे जीवन को काफ़ी सहज करते हुए हमारी जीवन शैली में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, लेकिन साथ ही कुछ नकारात्मक पहलुओं को भी जन्म दिया है, जिस कारण हम अपनी संस्कृति, रचनात्मकता आदि से दूर हो रहे। निश्चित रूप से मोबाइल आज हमारे जीवन का सबसे अनिवार्य अंग बन गया है, अर्थात मोबाइल के बिना आज जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन मोबाइल के दुष्प्रभाव को देखते हुए हमें सचेत होकर इसके प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये बातें आपको समझ आई होगी। अगर ये बातें आपको समझ आ जाए तो इन बातों को आप हस्तांतरित करने से जरा भी ना चूकिए, क्योंकि मानव के पास उस ज्ञान का मूल्य ही क्या जो ज्ञान किसी दूसरे व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। अतः मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि ये बातें अगर आपको समझ में आ जाए तो आप अपने समझ अनुसार हर व्यक्तियों को मोबाइल से दूरी बनाए रखने और कम से कम उपयोग करने की सलाह दें। धन्यवाद।